तो भाई और बहनों, कुछ न्यूज़ है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन अमीर कुछ उनके हेलीकॉप्टर के हार्ड लैंडिंग की न्यूज़ आ रही है। लेकिन उनके कुछ साथ में जो लोग थे उन्होंने कुछ कांटेक्ट भी किया है। तो चलो न्यूज़ को फॉलो करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। स्टार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा वीकनेस आने की संभावना मंगलवार को। याद रखिएगा सोमवार जो है बहुत क्रूशल डे रहेगा। मैक्सिमम सिटी मुंबई में वोटिंग 6 सीट्स की हो रही है यहाँ पे, और कई बॉलीवुड पर्सनालिटीज़ और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बड़े जो बिग विग्स हैं आएंगे वोटिंग भी करने, और फोटो ऑप सेशन के लिए भी कई लोग उनसे मुलाकात करना चाहते हैं बॉलीवुड वगैरह, तो ऑटोग्राफ वगैरह, तो उनके लिए कल का दिन खूबसूरत रहेगा। मैं तो सोचता हूँ दूसरे तरफ से कि वोटिंग परसेंटेज मुंबई की बहुत क्रूशल रहती है। मुंबई बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इतनी सारी टैक्सेस भरता है भारत की शेयर। कितना एंथुजियाज्म है उसके वोटर्स में, ये बहुत क्रूशल है, दिखाता है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी इस वक्त ब्रेकअप ऑफ अलायंसेस हुए हैं, 2 शिवसेना बन गए, 2 एनसीपी बन गए, तो क्या रुख है। साउथ मुंबई में तो अरविंद सावंत जी है जो पहले एक सेना के साथ थे, जो जॉइंट सेना थी, अब वो एक साइड पे चले गए, फिर भी वो और दूसरे से लड़ रहे हैं। मतलब बहुत किस्सा जो है कठिन हो गया है, समझ में लोगों को भी नहीं आ रहा कि कौन सा एनसीपी कहाँ गया और अब कौन आ गया। एनीवे, मैं पॉलिटिक्स में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहता, पॉलिटिशियन नहीं हूँ मैं। लोग कहते हैं आप आइए, आपकी ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता, मुझे टिकने नहीं देंगे एक दिन से ज़्यादा, एक दिन भी बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर मुझे लेके आए तो मैं नौकरियां आपको फटाफट खटाखट बना के दूंगा। ये देश में जो बेरोजगारी है, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि बेरोजगारी होना क्यों चाहिए ऐसे कंट्री में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आप बिठाइए 10 दिन में, देखिए मैं कितनी आपको करोड़ों में आपको बना के देता हूँ नौकरियाँ। मैं तो बहुत शॉक्ड हो गया हूँ। दूसरी बात, इलेक्शन के दिन पूरा दिन छुट्टी होना क्यों चाहिए, शेयर बाजार बंद क्यों होना चाहिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज द नीड। अमेरिका में 2 घंटे सबको छुट्टी देते हैं, आप जाओ काम पे, आप मेहनत नहीं करोगे तो काम होगा कैसे। 2 घंटे आप वोटिंग करके आओगे, फिर क्या सारा दिन घर में बैठ जाओगे। ये तो मैं अजीब बात हो गई है। तीसरी बात, पेपर्स लीक होते क्यों हैं इंडिया में इतने, जो अभी कह रहे हैं कि हम कानून ला रहे हैं कि सख्त इम्प्रिजनमेंट होगा। ये सब करने की जरूरत क्या, पेपर लीक क्यों होते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक आसान रास्ता, पेपर लीक होंगे ही नहीं, इम्प्रिजनमेंट वगैरह की जरूरत ही नहीं है। भाई और बहनों, शॉर्ट में रहना चाहता हूँ। मंगलवार को थोड़ी नेगेटिव कुछ आने की संभावना है मार्केट में। फिर कहाँ चेंज होगा, चेंजिंग कलर्स आते रहेंगे। ट्रेडिंग बहुत वाइजली करिएगा ये हफ्ते में, नहीं तो बेकार में परेशान हो जाओगे। और यहाँ नहीं बल्कि रन अप टू द इलेक्शंस और उसके बाद में अच्छी तरह से समझ के ट्रेडिंग करिएगा। गलत कर दिए तो बहुत परेशानी में आ जाओगे, और समझ के किए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। इससे रेयर अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये हफ्ता भी जरूर ज्वाइन करें हमारा इलेक्शन स्पेशल, जो डेली प्रेडिक्शंस एक दिन एडवांस में देता है, या फिर प्रीमियम वैल्यू जो हफ्ते का आपको प्रेडिक्शन एडवांस में देता है। तीसरा ऑप्शन है प्रीमियम प्लस, जो लगभग 2 हफ्ते का एडवांस में देता है। सभी के लिए संपर्क करने का वही नंबर है, व्हाट्सएप करें हमें 9820861044। तो चलिए एक दो स्टॉक रिकमेंडेशन भी दे देता हूं मैं। एक तो वेदांता है 459, 461 का रेट, 459 के रेट पे वेदांता कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा ऑयल इंडिया 647 का रेट पे क्लोज हुआ सैटरडे को, और अच्छा डिविडेंड और बोनस एक्सपेक्टेड है ऑयल इंडिया में। ये भी एक दूसरा शेयर है। चलो 2 दे देता हूं। अच्छी लिस्ट आपको मिल जाएगी, पूरी लिस्ट मल्टी बैगर्स के साथ। ये तीनों पैकेज जो बता दिए, प्रीमियम प्लस में तो अच्छे मल्टी बैगर मिल जाते हैं, प्रीमियम वैल्यू भी खूबसूरत शेयर्स, और जो हमारा बेसिक पैकेज है
इलेक्शन स्पेशल, उसमें भी आपको एवरी डे कुछ ना कुछ स्टॉक जो एवरी डे कहीं ना कहीं फायर होके अच्छे बढ़ेंगे वो भी मिलते रहेंगे। चलिए ज्वाइन करिए और इलेक्शन रिलेटेड भी स्टॉक्स आपको बताते रहेंगे कि कौन से के सबसे ज्यादा में ज्यादा जिसको मुनाफा हो सकता है, और इलेक्शन के आउटकम के बाद कौन से शेयर सबसे फास्ट बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए और जुड़ जाइए, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग से हमेशा जुड़ते रहिए और उस तरह से हमें भी पता पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। नमस्ते, जय श्री राम।